मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 7 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले क्यूब नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स आर नोन एज क्यूब नंबर। जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं? क्यूब नंबर। जैसे सपोज अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 1। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 8। 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 27। 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा? 64। तो 1, 8, 27, 64 ये सारे नंबर्स क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है। नाउ 1729 is the smallest Hardy Ramanujan number. It can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. 1729 को स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। जैसे देखो 1729 को हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1, जो किसकी क्यूब होता है? 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। ऐसे ही इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 729। 1000 किसकी क्यूब है? 10 क्यूब। और 729 किसकी क्यूब है? 9 क्यूब। तो 1729 को हम दो नंबर्स की क्यूब की सम के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग वेज में। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमने बताना है कि कौन से इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी नंबर गिवन है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे। जैसे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में करते थे, अगर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होते थे तो वो स्क्वायर नंबर्स होते थे। ऐसे ही अब अगर जहाँ पे ये फैक्टर अगर ट्रिपलेट्स में होंगे तो ये परफेक्ट क्यूब होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे फर्स्ट सम है 216, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिपलेट्स में है। यस, तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड नंबर है 128। इसके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो देखो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए हैं? 6 टाइम्स, हमारे पास 7 टाइम्स 2 आया है। अगर हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास एक 2 बाकी बच जाता है ना, ये 2 रिमेनिंग है। ठीक है। तो ये ट्रिपलेट में नहीं है, दैट इज 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सेकेंड सम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास सेकेंड सम क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है और हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर हम इसे 243 को मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करोगे? इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे। जैसे इसके फैक्टर्स कौन कौन से आए? 5 टाइम्स 3। अब देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट्स में नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक 3 और होता तो ये ऑब्वियसली परफेक्ट क्यूब बन जाता क्योंकि इसके फैक्टर्स ट्रिपलेट्स बन जाते। तो आप लिखोगे कैसे? 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 3 वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सेकेंड पार्ट है इसका, हमारे पास नंबर कौन सा गिवन है? 256। तो आप 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए हैं? 2 आया है हमारे पास, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक 2 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे? 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ थर्ड सम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जैसे आपने सेकंड सम में किया, सेकंड सम में हमारे पास क्या था कि हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हमारे पास क्या है कि कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऑब्वियसली जो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा फैक्टर्स में उससे डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे हमारे पास नंबर है 81। जब आप 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो हमारे पास कितना आया? फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं? 4 टाइम्स 3। लेकिन अब हमारे पास 3 टाइम्स 3 होगा तो ही ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इफ वी डिवाइड इट बाय 3 वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर।
सिमिलरली यहाँ पे 128 है। अब अगर 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 7 टाइम्स 2। तो ऑब्वियसली 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इफ़ वी डिवाइड 128 बाई 2 वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। फोर्थ सम, Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboid will he need to form a cube? अब परीक्षित ने क्यूबाइड बनाई है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो उसको ऐसे कितने क्यूबाइड्स चाहिए अगर वो एक क्यूब बनाए, ठीक है। क्यूब बनाने के लिए आप लिखो, क्यूब बनाने के लिए हमारे पास जितने नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास ट्रिपलेट्स होने चाहिए। अब हमारे पास 2 टाइम्स 5 है तो ऑब्वियसली एक 5 और चाहिए हमें। 1 टाइम 2 है तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स 2 और चाहिए। तो उसे टोटल कितनी क्यूबाइड्स चाहिए, 20 क्यूबाइड्स, ठीक है। ये देखो, एक बार वैसे भी देख सकते हो, आपके पास एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, ठीक है। तो क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितनी और क्यूबाइड्स चाहिए होंगी आपको, 5 × 2 × 2 यानी 20 क्यूबाइड्स। तो आप लिखोगे कैसे, परीक्षित ने 20 क्यूबाइड्स टू make a cube. Now students, you have to complete this exercise on your fair notebooks. Thank you. Have a nice day.